तुम याद रखना, इस बात को याद रखना कि दुनिया है दुनिया। इस फ़ानी दुनिया में हर इंसान अपनी मशगूलियत में मशगूल है। हर इंसान गाफिल है यहाँ आकर। हर किसी को जल्दी, हर किसी को जल्दी। आप थोड़ा बाहर निकल कर देखो कि ट्रैफिक भरा पड़ा है। ट्रैफिक पर ट्रैफिक में एक एक दो दो घंटे लग जाते हैं खड़े खड़े। क्या हाल है देखो आज की जनरेशन का, आज के लोगों का। हर इंसान को जल्दबाजी, हर इंसान को जल्दबाजी। मेरे दोस्तों, हर इंसान को जल्दी तो है, तो आप उस जल्दी में कहाँ हो? हमें जल्दी किस चीज़ में करनी थी और हम किस चीज़ में दिखा रहे हैं? हमें जल्दबाजी अपना अमाल बनाने में करनी थी, हमें जल्दबाजी अपनी ज़िंदगी को संवारने में करनी थी, हमें जल्दबाजी अपनी नेकियों में करनी थी, हमें जल्दबाजी अल्लाह को राज़ी करने में करनी थी, हमें जल्दबाजी अल्लाह को राज़ी कर कर अल्लाह को मनाने में करनी थी, हमें जल्दबाजी अपने नेक कामों को कर कर अपने अमल को तैयार करने में करनी थी। लेकिन नहीं, आज हमने जल्दबाजी दिखाई है अपने कामों की मशगूलियत में। आज हम जल्दबाजी दिखाते हैं दुनिया की दौलत को कमाने में, इस दुनिया की रौनक को कमाने में, हाँ, इस दुनिया के पॉइंट्स बनाने में। हर इंसान जल्दबाजी में है, हर इंसान। याद रखो, ये जल्दबाजी तुम्हें तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। ये जल्दबाजी तुम्हें तुम्हारा ठिकाना हटवा देगी, छुड़वा देगी, इस दुनिया से तुम्हें अलविदा बुलवा देगी। मेरे दोस्तों, अभी कल की ही बात है। मैं क्या कहूँ कि इंसान इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो, किसका नुकसान कर रहे हो? हर काम में जल्दबाजी, हर काम में जल्दबाजी। हमें जहाँ जल्दबाजी करनी थी हमने वहाँ तो करी नहीं, लेकिन हमने वह दिखाई जहाँ हमें नहीं दिखानी थी। आज हर इंसान उस दौड़ में दौड़ रहा है, उस दौड़ में भाग रहा है, हर उस फील्ड को हासिल कर रहा है जिसमें वो सक्सेसफुल होना चाहता है। भले ही वो फिर ठीक हो या ना हो, मुनासिब हो या ना हो, लेकिन हर इंसान को अपनी फील्ड में कामयाब होना है। भले ही वो कुछ भी हो। अच्छा बुरा इंसान नहीं देख रहा है, अपनी फील्ड को चेक नहीं कर रहा है कि मैं किस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ जल्दबाजी दिखा रहा हूँ, मैं किस पोजीशन पर बैठा हूँ, मेरा मुकाम क्या है, मेरी बात क्या है, मेरा रुतबा कैसा है, मेरा अमल कैसा है, मेरा अखलाक कैसा है। इंसान ये देखता ही नहीं है। बस इंसान अपनी ज़िंदगी में मशगूल है। मेरे भाइयों, याद रखना, इस मशगूलियत की सज़ा बहुत कैड़ी भुगतनी पड़ने वाली है। ये मशगूलियत ये हमें तबाह कर सकती है, बर्बाद कर देगी, अगर हम ऐसे ही गाफिल रहे। हाँ, ये बहुत जल्द हमारे सामने आने वाली है। कल अल्लाह ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, कहाँ गाफिल रहिए, कैसे ज़िंदगी गुजार कर आए? क्या जवाब देंगे कि अल्लाह ताला, पहले तो दुनिया ही नहीं कमा पाए, हम दुनिया की पूरे नहीं पड़ते थे, कहाँ तेरी तरफ आते? जवाब दे पाएंगे अल्लाह ताला को? इंसान कमाने में इतना बिजी है, हाँ, कि वो न दिन देखता है न रात देखता है। आज मैं आपको कुछ मुख्तसर पॉइंट्स बताकर, मुख्तसर बात बताकर कि देखो हमारे काम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें करना तो क्या था और हम किस फील्ड में उतर गए हैं। इंसान, मैं ये तुम्हें मेरे दोस्तों अपनी आंखों देखा बता रहा हूँ, आंखों देखा, क्योंकि नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि जैसा आप सब सुन रहे तो बहुत करीबी लोग वो खुद भी सुनते हैं, तो वो कहेंगे कि हमें डायरेक्टली कहा जा रहा है कि क्या हम ऐसा काम करते हैं। मेरे भाइयों, ये आपके लिए एक नसीहत है, ये आपको एक तरबियत है, क्योंकि ये आपके ही काम आने वाला है। ये जो बातें हैं, अगर इसको मैं खुद भी अमल करूँगा, ये मेरे काम की चीज़ है, अगर आप भी करेंगे तो ये आपके काम की चीज़ है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अगर वो बंदा समझदार है तो समझ जाना कि अब हमें क्या करना है। एक बंदा ना तो दीन में कामयाब होना चाहता है और ना ही दुनिया में सही से कामयाब है। रात दिन एक करता है, काम करने में मशगूलियत बहुत है, डिप्रेशन बहुत है। काम अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अल्लाह सबको काम खूब दे, अल्लाह सबके कमाई में बरकत करे, लेकिन मेरे दोस्तों काम में इतने गाफिल ना हो, इतने मशगूल ना हो। हाँ, इतनी जल्दबाजी ना मचाओ कमाने में, अपनी दुनिया के स्ट्रगल को करने में इतनी जल्दबाजी ना मचाओ कि तुम इस काबिल ही ना रहो कि फिर तुम इसको कर सको। एक इंसान जो कई घंटे लगकर काम कर रहा है, न दिन देख रहा है न रात देख रहा है, उस अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई ख़बर ही नहीं है। ये क्यों कर रहा है? पॉइंट्स बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी सहूलतों को संवारने के लिए। अच्छी बात है, कमाना अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाइयों हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
देखिए, जैसे इंसान के लिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोने से इंसान की थकन उतरती है, सोने से इंसान के आज़त दुरुस्त होते हैं, सोने से इंसान की सलाहियत, सोच, ताकत यानी ये बिल्कुल फिट रहती है, ये बंदा यंग रहता है। अगर बंदा टाइम से सोए, टाइम से उठे, ठीक है ना, तो इंसान के लिए सोना कितना बेहतर है। तो इंसान की सेहत के लिए सोना बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इंसान नहीं सोए तो इंसान बेकार हो जाएगा, वो बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन जितना मुनासिब ये सोना टाइम पर है, अगर इसी सोने को तुम बे टाइम करोगे, अगर इसी सोने को तुम ओवर टाइम करोगे, जहाँ तुम्हारी नींद 6 घंटे की थी, आप 10 घंटे सोए, आप फिर 12 घंटे सोए, आप टाइम नहीं देखते, कभी भी सो जाते हैं, तो ये फिर आपकी कमज़ोरी की अलामत है। फिर आप में प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आपका शरीर बीमारियों में झूंझेगा। समझते हो? अगर ज़्यादा सोओगे तो ये भी आपके लिए नुकसान है। तो आप ओवर टाइम कर कर, आप दुनिया भर का काम कर कर, रात दिन एक कर कर, इतना कमा कर, याद रखना ये भी आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। समझते हो? मैंने देखा कि इतना कमाया बंदा, इतना कमाया कि न दिन देखा न रात देखा। किसके लिए? अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आगा कि अल्लाह ने उसको बीमार कर दिया। अब वो काफ़ी टाइम तो बीमारी में लगा। ठीक, देखिए जो नेचुरल है वो नेचुरल, अल्लाह के हुक्म की बात है, सब अल्लाह के हुक्म से होता है। लेकिन बंदे के हाथ में भी तो है हर चीज़। अल्लाह के बंदा अल्लाह के ऊपर ना छोड़ो, कह रहे अल्लाह जो करेगा वो तो होगा ही। अब तुम खाना मत खाओ कि अल्लाह जो करेगा वो तो होगा ही, तो इजराइल आकर आपसे मुसाफा कर लेंगे, आपको इजराइल अपने साथ ले जाएंगे। अल्लाह कभी ये चाहेगा कि बंदा मेरा भूखा मरे? अब बंदा ही ना खावे तो फिर अल्लाह का ज़बरदस्ती उसके मुंह में बढ़ा देगा? मुझे बताओ। अल्लाह पर यकीन करो, हक और सच है, अल्लाह पर यकीन करके हर चीज़ अल्लाह ही के हुक्म से होती है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह पर यकीन तब करो पहले तुम अपने काम के असबाब बनाओ, अपनी तरतीब बनाओ। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे सामने एक खाना रखा है कि हाँ ये अल्लाह के हुक्म से पेट भरेगा। समझते हो? अल्लाह के हुक्म से पेट भरेगा। ये पेट अल्लाह के हुक्म से तब भरेगा जब तुम इसे खाओगे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका खाना खाने के बाद भी 10-10 रोटी खा ली, 20-20 रोटी खा ली, उनका पेट नहीं भरते हैं। और आपकी 2 रोटी में 3 रोटी में पेट भर जाता है। तो ये अल्लाह के हुक्म से भरता है। तो अगर उनका भी ऐसे ही भरता तो औरों को क्यों नहीं भरता है? अगर अल्लाह का हुक्म ऐसे ही हो जाए कि बगैर रोटी खाए पेट भर रहा है तुम्हारा, मुझे बताओ, हो इतने अच्छे? बताओ। इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान, सबसे बेहतरीन अज़ीम शान इंसान जो इस दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने खाने नहीं खाए क्या? उन्होंने काम नहीं किए क्या? उनके सर पर कितना जोर था, कितना काम था, रात दिन एक करते थे। उनके बीवी बच्चे नहीं थे? बताओ, वो शादीशुदा नहीं थे? वो दुनिया को देख कर नहीं चलते थे? लेकिन आज हमने हर चीज़ को बेपनाह करने की सोची। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपको कहना ही चाह रहा हूँ कि आप दुनिया भी हासिल करो और आखिरत भी हासिल करो। दुनिया के साथ साथ अपने आखिरत को भी कमाओ। इसे बर्बाद ना करो, इसे ज़ाया ना करो। काम इतना करो जितना मुनासिब है, जितनी आपके शरीर में ताकत है उसके मुताबिक करो। समझते हो? ये माल और औलाद इंसान के लिए फितना है। माल भी कमाओ, औलाद भी बनाओ, लेकिन हर चीज़ के अल्लाह ने लिमिट बनाई है। लिमिट जैसे सोने की एक लिमिट है, खाने की एक लिमिट है। अगर आपकी खुराक 3 रोटी की है तो आप 5 नहीं खा सकते। भाई रोटी तो फ़ायदेमंद है, ताकत की चीज़ है। रोटी से आपकी बैटरी चार्ज होती है, आप फिट होते हैं, आप में ताकत आती है। अगर आप 5 खाओगे तो आपके लूज़ मोशन लग जाएंगे, आपको पलटियाँ होंगी यानी उल्टियाँ, आपका जी मिचलाएगा। तो ये तो ताकत की चीज़ ही, ये आपके शरीर में प्रॉब्लम्स क्यों पैदा कर रही है, आपको क्यों मुसीबत में डाल रही है? क्योंकि आपने लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया। आपने लिमिट की कोई हद ही नहीं बनाई। क्या समझे? तो मेरे भाइयों, हर ओवर टाइम, हर चीज़ का ज़्यादा करना इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। तो आप इस बात के बारे में याद रखो, हर काम करो, जल्दबाजी न मचाओ। ये जल्दी इंसान को तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, ये आपको मार डालेगी, आपकी जल्दबाजी। अभी कल क्या केस हुआ, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, उन बंदों की क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, कि 2 बंदे
ईमान वाले दो बंदे कुछ काम था, जा रहे होंगे किसी काम से, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि दोनों हाथ के हाथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,